तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया डाउट सेशंस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो चैनल है अपना मेरे प्यारे बच्चों, ये अपन चैनल अब बना रहे हैं इसको डाउट्स के लिए। और आप मेरे मेन चैनल को फॉलो कर सकते हो जिसके ऊपर मेरे 10K प्लस सब्सक्राइबर है। आप उस पर चैनल फॉलो कर लो, उस पर सारे आपको NCERT सॉल्यूशंस और आपको सारे मेरे प्यारे बच्चों वन शॉट मिल जाएंगे क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक की मैथ सब्जेक्ट के। ठीक है, NCERT के मेरे प्यारे बच्चों। ये चैनल अपन रखेंगे डाउट्स के लिए। आप डाउट्स कहाँ पूछते हो भैया? आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। इस चैनल के नीचे मेरा मेन चैनल का भी लिंक दे रखा होगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा होगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा होगा। वहाँ पे फॉलो कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आए तो। इस चैनल पे क्या करोगे भैया? इस चैनल पे मेरे सारे बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे वो वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चैनल के ऊपर उनको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला चैप्टर एक डाउट पूछा है आज ही बच्चे ने, नाम मुझे नहीं पता है, मैं एक सेकंड नाम देख के बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम पे किशन नाम का एक बच्चा है। क्या नाम है बच्चे का? किशन नाम है बच्चे का। तो उस बच्चे ने एक डाउट पूछा है आज मुझे ये, तो इसको कंप्लीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मुझे नहीं पता ये कौन सी क्लास का, लगता है 9th 10th का है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो। सबसे पहले इन द फिगर ABC इज अ ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है। एंगल बी बराबर एंगल ऑफ डबल ऑफ एंगल सी। एंगल बी बराबर डबल ऑफ एंगल सी है। तो लिखते जाओ, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिखते जाओ कि भैया देखो, आराम से करेंगे अपन सॉल्व। ठीक है, देखो अब कैसे लिखेंगे भैया। देखो एंगल बी जो है वो है डबल ऑफ एंगल सी, ये दे रखा है। हाँ भैया, अब क्या दे रखा है? डी इज द पॉइंट, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी सच दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। डी पॉइंट है इस बी सी के ऊपर, सच दैट ये जो ए डी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना भैया। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा एक सेकेंड दो, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं ऐड टू फेवरेट कर लेता हूँ और इसको मैं ऐड टू फेवरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये AD है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब अगर ये सपोज करो बच्चा पार्टी, ये है आपका एंगल 2, तो ये भी एंगल 2 होगा। ठीक है, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। हाँ भैया, नेक्स्ट देखो, आगे पढ़ो क्या कहता है। आगे देखो AB बराबर है CD। अब AB किधर है, ये रही, CD किधर है, ये रही। तो जो जो गिवन है वो लिखते जाओ भैया। जो AB है वो CD के बराबर है। हाँ भैया, अब नेक्स्ट देखो, BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। BE जो है बाइसेक्टर है एंगल B का। वही बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर ये एंगल 1 है तो ये कितना होगा, एंगल 1। या तो ये करो, सबसे पहले एंगल वो दे रखा था, इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो। आ गया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है अपन को। नेक्स्ट कहता है फाइंड एंगल BAC। अब आपको BAC ये पूरा एंगल निकाल के बताना है। अब कैसे बताएं, आइए समझो। पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है एंगल B बराबर डबल ऑफ एंगल C है। हाँ भैया, अब देखना, क्या मैं इस एंगल B को लिख सकता हूँ क्या भैया? एंगल 2 प्लस एंगल 2, यही तो पूरा एंगल B है। हाँ भैया, तो भैया देखो अपन क्या करने वाले हैं, अपन इस एंगल B को लिखने वाले हैं, इधर आओ, इस एंगल B को लिखने वाले हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर डबल ऑफ एंगल C। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो गया डबल ऑफ एंगल 2, ये हो गया डबल ऑफ एंगल C। हाँ भैया, डबल से डबल कट, तो एंगल 2 बराबर हो गया एंगल C। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भैया ये जो एंगल है एंगल C, ये कितना है भैया? ये तो एंगल 2 के बराबर है इतने से एंगल के। तो मैंने कहा कि भैया ये जो एंगल C होगा ये भी कितना होगा, एंगल 2। मैंने कहा हाँ भैया, कोई डाउट ना भैया। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा क्या भैया, देखो बच्चा, आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है EBC। हाँ भैया, इसके अंदर एंगल 2 ये है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये ट्राइंगल एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल हुआ। हाँ भैया, ये दोनों एंगल इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। ये पता है कि जब एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये और ये बराबर होगा। हाँ भैया, समझ में आ गया? यस भैया, समझ में आ गया। तो भैया मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ क्या भैया कि BE बराबर EC होगा। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे कि BE बराबर EC होगा। अब क्यों होगा, रीज़न में लिख देता हूँ देयर, बिकॉज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बच्चा पार्टी, क्या लिख देता हूँ रीज़न में, बिकॉज। ठीक है,
इन ट्राइंगल, ऐसे लिख देना, आप लिख देना, रीज़न अब आप लिख देना, समझ में आ गया ना कैसे ये दोनों मैं इक्वल बता रहा हूँ। रीज़न आप लिख देना, बिकॉज इन ट्राइंगल ई बी सी एंगल ई बी सी एंड एंगल ई सी डी आर इक्वल, देयरफॉर इफ इन ट्राइंगल टू एंगल्स आर इक्वल देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर ई बी बराबर ई सी। हो गया? हाँ भैया हो गया। अब ध्यान से देखना भैया, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ ये वाला, हाँ एक ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ये वाला। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहता हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल? ए बी ई, देखो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल कौन सा? डी सी ई, ये वाला ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल ए बी ई, एक ट्राइंगल डी सी ई, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना चाहता हूँ। तो भैया क्या कैसे करें, क्या क्या गिवन है? देखो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या गिवन है, ध्यान से देखना भैया, ये साइड और डी सी ये दोनों इक्वल हैं, बता रखा ना, गिवन दे रखा ए बी बराबर सी डी, तो इसकी ए बी और इसकी सी डी दोनों इक्वल है। तो भैया ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये एंगल 2 बराबर ये एंगल 2 है। मैंने कहा हाँ भैया, लिख देते हैं यार यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल 2। हाँ भैया, अब एक चीज़ हमने अभी बताई, क्या भैया? बी ई बराबर ई सी है। अब देखो ये वाली बराबर ये वाली है। मैंने कहा हाँ भैया, तो बी ई बराबर क्या हो गया? ई सी हो गया। हाँ भैया, तो यहाँ पे लिख दो आप बी ई बराबर ई सी। हाँ भैया, अब ध्यान से देखना भैया, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की मदद से मैं कह सकता हूँ कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यस भैया, एकदम करेक्ट है। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल डी सी ई के, कौन सा रूल? साइड एंगल साइड। हाँ भैया, अब भैया जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें पता है सीपीसीटी से। हाँ भैया, तो देखना कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से इक्वल होंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से। हाँ भैया ध्यान से देख रहे हैं, देखो बी ए ई, एंगल बी ए ई किसके बराबर होगा? एंगल सी डी ई के। कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ है? यहाँ से बी पहले चला, फिर ए पहले बाद में चला, फिर ई चला, तो यहाँ पे भी ऐसे करूँगा, पहले बीच वाला, फिर पहले वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो सी डी ई ये दोनों इक्वल होंगे। तो बी ए ई कौन सा एंगल है? ध्यान से देखना, बी ए ई ये वाला। हाँ भैया, और ये कौन सा एंगल है? सी डी ई, ये कहाँ पे है भैया? सी डी ई ये वाला। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हाँ भैया, तो अब ध्यान से देखना भैया, ये पूरा एंगल कितना है? एंगल 1 प्लस एंगल 1 मतलब डबल ऑफ एंगल 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भैया क्या, कि ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा डबल ऑफ एंगल 1। मैंने कहा कोई डाउट नहीं। हाँ भैया, अब हमें ये भी पता है बच्चे पार्टी कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है बाय सीपीसीटी। हाँ भैया, नो डाउट। तो भैया ऐसी बात है तो मुझे एक बात बताओ, ए ई जो होगी वो डी ई के बराबर भी होगी? मैं बोल रहा हूँ कि जो ए ई होगी वो डी ई के बराबर होगी। रीज़न आप लिखते जाना यार, ये रीज़न आप लिख देना, बाय सीपीसीटी, यहाँ पे भी बाय सीपीसीटी, ठीक है। मैंने क्या प्रूव किया? ए ई बराबर है डी ई। तो अभी इधर आओ, ये ए ई और ये डी ई दोनों इक्वल है। हाँ भैया, तो भैया इस ट्राइंगल के अंदर देखो तो ये ट्राइंगल ए ई डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है। तो आपको पता है जब एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। तो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। तो मैंने इसको लिख दिया कि ये जो इतना सा एंगल है ये भी एंगल 1 है। अब आपको पता लग गया ना मैंने कैसे बनाया, लिख नहीं रहा हूँ बस यार, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ गया ना। हाँ भैया समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है भैया? हमें तो ये पूरा एंगल निकालना है। अब कैसे निकाले, ध्यान से समझना। देखो भैया, मैंने कहा कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। देखो भैया, देखो 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 ध्यान से देखो। आपको एक थ्योरम पता है क्या? पहले एक थ्योरम पता है क्या? कौन सी भैया? देखो, जब भी एक ट्राइंगल होता है, जब भी आपके पास एक ट्राइंगल होता है, हाँ भैया, और ट्राइंगल का हमें सपोज करो ये एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, तो ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इसके अपोजिट। देखो ये एंगल ये हुआ, इसके अपोजिट कौन से हुए? ये दो एंगल हुए भैया। इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल कौन से हुए? ये वाला और ये वाला। हाँ भैया, तो ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर वाला, ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अगर भैया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो ये जो एंगल 1 है ये होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भैया,
अब भैया ये काम क्या आएगा, इधर आओ, देखो देखो भैया आपको पता है ना कि ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है ट्राइंगल, हाँ ये यहाँ से लाइन जाती हुई ये पूरा एक्सटीरियर एंगल होगा। हाँ भैया, तो ये पूरा एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 1, दोनों को ऐड करोगे तो ट्रिपल ऑफ एंगल 1। अब ये ट्रिपल ऑफ एंगल 1 किसके बराबर होगा भैया, ये ट्रिपल ऑफ एंगल 1 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इन दोनों के सम के बराबर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये पूरा एंगल कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल 2 डबल ऑफ एंगल 2। तो भैया ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो ये ट्रिपल ऑफ एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 2। हाँ तो यहाँ से देखो ट्रिपल ऑफ एंगल 1, ये एंगल 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ एंगल 1 बराबर डबल ऑफ एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2। तो मैंने यहाँ से क्या बता दिया, जल्दी बताओ चैट में, या चैट में कैसे बताओगे, लाइव थोड़ा ना वीडियो है। तो ये मैंने कंडीशन अभी प्रूव कर दी कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है दोनों इक्वल है। हाँ भैया अब समझना भैया, क्या देखो भैया इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। हाँ भैया, तो भैया देखना ध्यान से, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल किसके बराबर होगा, 180। हाँ भैया, तो देखो ये पूरा एंगल कितना है भैया, एंगल 1 प्लस एंगल 1 डबल ऑफ एंगल 1। तो आप लिखो यहाँ पे, आप लिखो यहाँ पे डबल ऑफ एंगल 1। हाँ भैया, अब देखो ये वाला किसके बराबर है, ये एंगल कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 डबल ऑफ एंगल 2, डबल ऑफ एंगल 2 प्लस, अब भैया ये एंगल किसके बराबर है, ये तो एंगल 2 है। हाँ भैया, तो इन तीनों एंगल को ऐड करने के बाद कितना सम होता है यार, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। हाँ भैया, तो देखो एंगल 2 लिख दिया, तीसरा एंगल और 180 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल 1 प्लस ट्रिपल ऑफ एंगल 2 बराबर 180। अभी मैंने बताया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो यहाँ पे एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दूँ। हाँ भैया, तो डबल ऑफ एंगल 1 प्लस ट्रिपल ऑफ एंगल 1 बराबर 180, तो 5 ऑफ एंगल 1 बराबर 180। तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 36 डिग्री। लेकिन हमें एंगल 1 नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल ए, BAC, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल देख लो। हाँ भैया, अब BAC एंगल है, ये किसके बराबर है, डबल ऑफ एंगल 1 के। ये कंप्लीट एंगल कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 डबल ऑफ एंगल 1। तो एंगल 1 कितना आ गया भैया 36, इसका डबल करोगे कितना होगा भैया 72 होगा। तो भैया ये पूरा जो एंगल है कितना आ गया 72 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने पूछा, किशन नाम है उस बच्चे का। आप भी ऐसे मुझे डाउट पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, आपके नाम लेके आपको सॉल्व करेंगे। इस चैनल के ऊपर सिर्फ डाउट सेशन रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, पसंद आता तो मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो टेलीग्राम इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय।